हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके एग्ज़ाम में बस 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है, क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं 100%। यदि UP-SSC एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो, और बाकी एएनएम की कर रहे हैं तो उसके भी डेट आते रहेंगे और वैकेंसी आती रहेगी। तो आप क्या है, किसी भी एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपके सारे सिलेबस में हैं। UP-SSC एएनएम को हम स्पेशल लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद जो भी ये जिस राज्य का एएनएम की तैयारी करना है, आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। उस राज्य के एएनएम की कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो हमारा जो UP-SSC एएनएम का लगभग सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। उस पर हम क्वेश्चन की क्या करें, एक से बढ़कर एक रिवीजन करा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो बालक स्वास्थ्य नर्सिंग हमारा आज का टॉपिक है। टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। लेक्चर नंबर हमारा इस टॉपिक का 10 चल रहा है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का रहा, कान जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया मुख्य रूप से किस एंजाइम की कमी के कारण होता है। 21 हाइड्रॉक्सिलेज या कार्बोनिक एनहाइड्रेज या फेनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज या ट्रांस अमीनेज। तो हमारा क्वेश्चन क्या करा कि कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया मुख्य रूप से किस एंजाइम की कमी से होती है। तो हमारा हो जाएगा 21 हाइड्रॉक्सिलेज। नेक्स्ट कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगियों में गुणसूत्र संरचना क्या होती है। 45X0, 46XY, 47XYY या 47XXY। तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या करा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में रोगियों में गुणसूत्र संरचना क्या होती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47XXY। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा ट्राइकोथियोडायस्ट्रोफी का प्रमुख लक्षण क्या है। भंगुर बाल, अत्यधिक भूख, दृष्टिहीनता, अस्थि विकार। तो हमारा कह रहा क्या, ट्राइकोथियोडायस्ट्रोफी का मुख्य लक्षण हमारा क्या है, भंगुर बाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एल्काप्टोनूरिया में कौन सा मेटाबोलाइट मूत्र में अत्यधिक उत्सर्जित होता है। मेटाबोलाइट उत्सर्जित है एल्काप्टोनूरिया में कौन सा मेटाबोलाइट मूत्र में अत्यधिक उत्सर्जित होता है। फिनाइल एलानिन या होमोजेटिसिक एसिड या यूरिक एसिड या मेलानिन। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा होमोजेंटिसिक एसिड। एल्काप्टोनूरिया में कौन सा मेटाबोलाइट मूत्र में अधिक उत्सर्जित होता है, होमोजेंटिसिक एसिड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है फैनकोनी एनीमिया किस प्रणाली को प्रभावित करता है। अस्थिमज्जा, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, गुर्दा। तो हमारा जो फैनकोनी एनीमिया है किसको प्रभावित करता है, हमारा अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है लार्सन सिंड्रोम के मुख्य रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है। त्वचा में कालापन, गुर्दे की खराबी, डिसलोकेटेड जोड़ या अस्थि मज्जा की असफलता। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, डिसलोकेटेड जोड़। तो लार्सन सिंड्रोम में क्या होता है, डिसलोकेटेड जोड़। नेक्स्ट कर नीमन पिक रोग में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है। हेक्सोसामिनिडेज या ग्लूकोसेरे ब्रोजीडेज या स्पिंगोमाइलिनेज या ट्रांसफेरेज। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिंगोमाइलिनेज। क्या है, नीमन पिक रोग में क्या है, स्पिंगोमाइलिनेज। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कर रहा है पियरे रॉबिन सिंड्रोम के रोगियों में मुख्य समस्या क्या होती है।
छोटे जबड़े और सांस लेने में कठिनाई, हड्डियों की अत्यधिक वृद्धि, त्वचा पर चकत्ते, अत्यधिक रक्तस्राव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियरे रॉबिन सिंड्रोम में। पियरे रॉबिन सिंड्रोम में हमारा हो जाएगा छोटे जबड़े और सांस लेने में क्या होनी चाहिए? होती है कठिनाई होती है। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्रोजेनिक ग्लोबिनोपैथी, क्रोजेनिक ग्लोबिनोपैथी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन का असामान्य निर्माण, अत्यधिक पसीना, अस्थि विकार या फेफड़ों की बीमारी। तो हमारा राइट आंसर 9वें का क्या हो जाएगा? तो कह रहा है क्रोजेनिक ग्लोबिनोपैथी, क्रोजेनिक ग्लोबिनोपैथी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का असामान्य निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोकाइनाज डायबिटीज में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? एमाइलेज, लीपेज, पेप्सिन, ग्लूकोकाइनाज। तो कह रहा है ग्लूकोकाइनाज डायबिटीज में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? तो हमारा ग्लूकोज काइनाज में क्या होता है? ग्लूकोकाइनाज। डायबिटीज में क्या? ग्लूकोकाइनाज ही क्या होता है? एंजाइम प्रभावित होता है। नेक्स्ट कह रहा है एंजेलमैन सिंड्रोम, एंजेलमैन सिंड्रोम में मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक भूख, त्वचा पर चकत्ते, हड्डियों में असामान्यता, अत्यधिक हंसना और मानसिक मंदता। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजेलमैन सिंड्रोम। एंजेलमैन सिंड्रोम में क्या होगा? एंजल की तरह क्या होगा? हंसेगा, मानसिक मंदता हो जाएगी। नेक्स्ट तो कह रहा सेरिब्रल पाल्सी किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय प्रणाली, मूत्र प्रणाली। तो जो ज़्यादा मुस्कुराता है उसको कौन सा? एंजेलमैन सिंड्रोम हो जाता है। तो बढ़िए आगे। सेरिब्रल पाल्सी किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय प्रणाली, मूत्र प्रणाली। तो हमारा यहाँ पर 12वें का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है? किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा बोटलिज्म का मुख्य कारण क्या है? ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या स्टेफिलोकोकस या सैल्मोनेला। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट कह रहा अल्बिनिज्म में कौन सा पिगमेंट नहीं बन पाता? मेलानिन, कैराटिन, कोलेजन, ग्लाइकोजेन। तो कह रहा अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म में कौन सा पिगमेंट नहीं बन पाता है? तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है टायसैक्स रोग, टायसैक्स रोग में कौन सा एंजाइम प्रभावित होता है? ग्लूकोसेरे ब्रोजीडेज, कह रहा स्पिंगो माइलिनेज या हेक्सासामिनिडेज ए या एमाइलेज। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सोसामिनिडेज ए, हेक्सोसामिनिडेज ए। टायसैक्स रोग में क्या है? हेक्सोसामिनिडेज ए। नेक्स्ट कह रहा कुष्ठ रोग का मुख्य कारण कौन सा जीवाणु होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या ई कोलाई या क्लोस्ट्रीडियम या स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइब्रोसिस में कौन सा ऊतक असामान्य रूप से बढ़ता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक या अस्थि ऊतक। तो कह रहा फाइब्रोसिस में कौन सा ऊतक असामान्य रूप से बढ़ता है? तो हमारा 17वें का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा ओस्टियोपोरोसिस में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित होता है? ओस्टियोपोरोसिस में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित होता है? फास्फोरस, सोडियम, आयरन, कैल्शियम। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कह रहा ओस्टियोपोरोसिस में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित होता है? कैल्शियम। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्टीनूरिया किसके उत्सर्जन में असामान्यता से संबंधित है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड। कह रहा सिस्टीनूरिया किसके उत्सर्जन में
असामान्यता से संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर अमीनो एसिड। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हेमोफीलिया बी में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर प्रभावित होता है? फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर 10 या फैक्टर 7। तो कह रहा है हेमोफीलिया बी में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर प्रभावित होता है? तो हेमोफीलिया बी में फैक्टर 9 क्या होता है? प्रभावित होता है। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा, हंटिंगटन रोग किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट या लिंक्ड टू एक्स माइटोकॉन्ड्रियल। तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? हंटिंगटन रोग किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम के रोगियों में मुख्य गुणसूत्र सामान्यतः क्या होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में जो मुख्य गुणसूत्र होता है सामान्यतः क्या होता है? 46XY, 47XXY, 45XO या 47XYY। तो कह रहा टर्नर सिंड्रोम है के रोगियों में मुख्य गुणसूत्र असामान्यता क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा 45XO। नेक्स्ट, कह रहा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दा, आंत। तो कह रहा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े को। जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। तो 23वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन तरफ। कह रहा कोलंबिन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी। तो कह रहा कोलंबिन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। तो 24 का सी हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट, कह रहा रेसस रोग के कारण भ्रूण में किस अंग को नुकसान पहुंचता है? रक्त कोशिकाएं, फेफड़े, यकृत, हृदय। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा रेसस रोग, RH डिजीज यानी रेसस रोग के कारण भ्रूण में किस अंग को नुकसान पहुंचता है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, कह रहा है ब्राड शार्क सिंड्रोम में कौन सा और गुणसूत्र असामान्यता होती है? 18Q, 7Q, 13Q या 3P। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3P। तो कह रहा है ब्राड शार्क सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र असामान्यता होती है? 3P। तो इसका आंसर यही होगा या कुछ और होगा? कमेंट में बताइएगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट, कह रहा वायरस हेमोरेजिक बुखार का मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरियल संक्रमण या फंगल संक्रमण या पैरासाइटिक संक्रमण या वायरल संक्रमण। तो कह रहा वायरल हेमोरेजिक बुखार का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरल संक्रमण। नेक्स्ट, कह रहा सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के रोग के कारण होता है? रक्त विकार, हृदय विकार, तंत्रिका विकार, त्वचा विकार। तो हमारा 28वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त विकार। नेक्स्ट, कह रहा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मुख्यतः किस समस्या का सामना करना पड़ता है? इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, सब उपरोक्त सभी। तो हमारा 29वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस अंग में होता है? तो हमारा हो जाएगा गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो कह रहा हमारा क्वेश्चन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस अंग में होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, गुर्दा। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। लाइक शेयर ही आपका हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।